हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे और वह है झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित। इसमें दो चीजों पर हम लोग बात करेंगे। पहला, अभी आपको पता होगा झारखंड में टेम्पोररी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, इसको नाम दिया गया है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया, जिस पर कि कल परसों जो है आपका एक नए नोटिस के तहत जो है इस पर रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा। अब इसका क्या कारण है और कब से ये फिर बाद में प्रारंभ किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा कि जो परमानेंट नियुक्ति होगी तो उसके लिए पहले जेट एग्जाम होगा, झारखंड जेट, और उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें कि करीब 2400 से ज्यादा पद है जिस पर नियुक्ति होने वाली है। तो आखिर जेट का भर्ती या फिर उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बहुत सालों से प्रतीक्षा की जा रही है। जेपीएससी के द्वारा पिछले साल भी उसके लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया कि एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिस फर्दर नहीं आया है कि क्या होगा आगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अप टू 1500 तक आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो छात्र सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करते हैं उनके लिए मात्र जो है पेपर 1 का कंप्लीट, जिससे कि 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, मात्र 1999 में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ये महा ऑफर जो है आपका कुछ दिनों के लिए। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। इसके साथ ही आपको इसमें बिहार जो बेट एग्जाम है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, वो भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें कि झारखंड के अधिकतर यूनिवर्सिटी में इसी आधार पर शिक्षकों की भारी कमी है। आपको पता होगा झारखंड में खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, तो उसी के पूर्ति के लिए जो है ये पहले तो गेस्ट फैकल्टी वगैरह के नाम पर नियुक्त होते थे, जिनके लिए अपना कोई क्वालिफिकेशन होता था, इंटरव्यू और अन्य बेसिस पर उनका चयन हो जाता था। अब उसको तो रोक दिया गया, मतलब कि अब उसके आधार पर तो गेस्ट फैकल्टी नियुक्त नहीं होंगे। अब उसके जगह पर, और पिछला साल भी सरकार ने और राज्यपाल के तहत ये चीजें सामने भी बात आई थी कि अब टेम्पोररी टीचर के रूप में नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन इसी बीच जो है आपका जेपीएससी ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और एक नोटिस जारी किया था कि जेट का एग्जाम हम जल्द ही लेंगे, जिसके लिए करीब मई या जून के लगभग बताया गया था कि हम जेट का एग्जाम ले लेंगे और उसके बाद परमानेंट अस्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन पिछले साल ये काम नहीं हुआ, तो नया शैक्षणिक सत्र आते ही शिक्षकों की कमी महसूस की गई और अलग अलग विश्वविद्यालयों ने जो है सरकार के तहत जो है आपका नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया और नाम दिया नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनको नियुक्ति 1 साल के लिए किया जा रहा है। 1 साल के बाद अगर फर्दर अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको एक्सटेंड किया जाएगा। अब यहां पर मामला, ये तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और ये एग्जाम जो है नहीं हो रहा है। अब देखिए इसको भी रोक दिया गया। अब ये क्यों रोका गया, इसका कारण समझिए। अभी एक मामला है हिंदी सब्जेक्ट का, जो नियुक्ति हो रही है नीड बेस्ड, जिसमें कि आपका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगा गया और बहुत सारे छात्र उसमें अप्लाई किए और फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस इंटरव्यू वगैरह लिया गया। जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें पता चल रहा है कि 33 विषय में जिनका मतलब 33 स्टूडेंट का चयन होना था, उसमें मात्र झारखंड के 1 स्टूडेंट हैं। अगर हम देखा जाए तो मात्र झारखंड के 1 का चयन हुआ है। आपको पता होगा कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उसमें 60% झारखंडी होते हैं और करीब 40% जो है बाहरी होते हैं। 60% तो चलिए रिजर्वेशन के आधार पर झारखंड में उनको नौकरी मिल जा रही है, क्योंकि वो ST SC OBC या फिर अन्य कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो 40% जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें अधिकतर जो है मतलब 95% जो है बाहरी नियुक्ति हो रही है। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को नियुक्त यहां पर किया जा रहा है। अब ये क्या कोई लोचा या भ्रष्टाचार की यहां से बू आ रही है या फिर क्या हो रहा है, ये तो जांच का विषय है कि क्या आखिर किस आधार पर सिर्फ इन्हीं का चयन हो रहा है। अगर झारखंड में अनरिजर्व कैटेगरी में क्या छात्र नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहुत बेहतर छात्र हैं जो कि नेट JRF क्वालिफाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्र PhD कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी कमी है।
वही चीज की वजह से जो ये बातें सामने आई सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह इस चीज का विरोध किया गया। विश्वविद्यालय जो परिसर है वहां पर भी जो छात्र संघ है उनके द्वारा ये विरोध किया गया और फाइनली जो है इस पर रोक लगा दी गई। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा, प्रक्रिया की होगी समीक्षा। अब समीक्षा की जाएगी, उसके बाद नियुक्ति की जाएगी। अब बोलिएगा सर ये समीक्षा कितना दिन में होगा? तो झारखंड में आपको पता है कि इसके लिए कोई निश्चित डेट नहीं होता है, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में झारखंड के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं रहने का लगा है यहां पर आरोप। जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिकतर छात्र जो है यहां पर जो नियुक्त हो रहे हैं खासकर अनरिजर्व कैटेगरी में, रिजर्व में तो बाहरी छात्र तो चयन नहीं होगा, जो झारखंड के एसटी एससी ओबीसी या फिर जो अन्य कैटेगरी के छात्र है उन्हीं का चयन होगा। रिजर्वेशन तो झारखंड में झारखंड वासियों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन झारखंड में कुछ भी हो सकता है, अंदर क्या चल रहा है तो भगवान जाने, लेकिन हो सकता है। बाकी जो मेरिट जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जो 40% हो रहा है उसमें 95% सिर्फ बाहरी छात्र है। एक हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया, आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, 33 छात्र का चयन हुआ था, उसमें से मात्र सिर्फ एक छात्र जो था वो झारखंड का था, बाकी 32 छात्र जो है यूपी हो गया, उधर आपका बिहार हो गया, उधर तमिलनाडु हो गया और अन्य जो रीजन से बिलोंग करते हैं उनका नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर में जो चयन हुआ है। तो यही कारण है जिसकी वजह से इसको रोक लगा दी गई। बहुत सारे छात्र इससे पूछ रहे थे कि अब आगे क्या होगा। अब आगे की बात करें तो इसकी समीक्षा अब किया जा रहा है, जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज और अन्य के साथ मिलकर जो है जो राज्य का उच्च शिक्षा निदेशक जो है उन्हें समीक्षा होगी और उसके बाद जो है सरकार के निर्देश के आधार पर या फिर जो गवर्नर है उनके निर्देश के आधार पर जो है आगे इस मामले को बढ़ाया जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन देखिए अब बहुत सारे छात्र बोले सर कि अब नियुक्ति होगी ही नहीं। बिल्कुल होगी, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं, मतलब जितने टीचर्स की जरूरत है वो तो उनकी प्रक्रिया को पूरा कराया ही जाएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ पॉलिसी वगैरह या फिर नियम वगैरह उसमें कुछ चेंज किया जाए। चलिए अब ये बात हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं सर कि ये तो चलिए टेम्पोररी नियुक्ति हो रही है जो कि 1 साल के लिए ही रहेगा, बाकी का क्या? जो परमानेंट नियुक्ति की बात की जा रही, परमानेंट जो पोस्ट होगा वो क्या अस्थाई क्या नियुक्ति नहीं होगी? और अभी जो मामला चल रहा है कि नहीं, जैसे कि यूजीसी का जो नियम है उसके अनुसार तो यूजीसी जो है सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको अधिकार दिया है। हर एक राज्य के जो वहां सर्विस कमीशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको अधिकार है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त करने का। अब ये विश्वविद्यालय अपने आधार पर नियुक्त क्यों कर रहे हैं? अभी देखिएगा यूजीसी के द्वारा कुछ फेर बदल किया जा रहा है कि जिस तरह से कोताही बरती जा रही है, राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पर सही से नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उस वजह से ये निर्णय बदला जा रहा है। उसी वजह से देखिएगा तो अभी टेम्पोररी नियुक्ति हो रही है। क्या परमानेंट नियुक्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगा। अभी एक्चुअली जेपीएससी में आप बोलिएगा सर कि पिछले साल ही इसका डेट दिया गया था कि मई जून के लगभग जो है जेट एग्जाम होगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के तर्ज पर, लेकिन अभी तक तो उसका कोई अपडेट नहीं है। पिछला ही जून 2024 में होने वाला था एग्जाम, फिर उसके बाद कुछ अपडेट नहीं। उसका कारण है क्योंकि बहुत लंबे समय से जेपीएससी के अध्यक्ष और बहुत सारे जो मेंबर हैं वो अभी सारे सीट वैकेंट है। इसीलिए देखिएगा तो जेपीएससी में अभी दूर दूर तक पिछले कई महीनों का देखिएगा तो कोई नोटिस ही जारी नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि अध्यक्ष विहीन है, मेंबर्स नहीं है बहुत सारे, तो काम किस आधार पर होगा? झारखंड के बहुत सारे छात्र, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी अन्य प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर लेक्चरर की, बहुत सारे छात्र जो है अभी तक सरकार से गुहार लगा चुके हैं, सब चीज कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से देखिएगा तो जेपीएससी कार्यालय के पास बहुत दिनों से छात्र जो है प्रयासरत है कि किसी भी तरह से जेपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति आ जाए, लेकिन सरकार अभी तक उस पर काम नहीं की है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक हो, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो अब अध्यक्ष की नियुक्ति और मेंबर की नियुक्ति होने के बाद ही जो है जेट और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट नियुक्ति के लिए जो है प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर इस महीने नियुक्ति हो जाती है तो उम्मीद है कि आपका जेट के लिए अगले महीने मार्च या अप्रैल के लगभग जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट नियुक्ति होने वाली है उसकी भी प्रक्रिया जेट एग्जाम होने के बाद, ध्यान रखिएगा ये 2 चरण में होगा। पहले जेट एग्जाम होगा और उसके बाद जो है जो वैकेंसी कितना पद किस सब्जेक्ट में रहेगा वो सब तय होगी आपका जेट एग्जाम होने के बाद। उसमें बहुत सारे छात्र पूछते क्या उस वहां पर भी एग्जाम होगा? तो नहीं,
उसमें आपका जनरली जो एग्जाम ऐसे दूसरे स्टेट में देखिए तो वहां पर एग्जाम होता है, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जो सेट या नेट पास हैं या फिर पीएचडी किए हुए हैं, उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वहां पर अलग से एग्जाम लिया जाता है। झारखंड में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पहले के बेसिस पर अगर देखिएगा तो यहां पर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर लिया जाता था। इस बार हो सकता है कि नियम में बदलाव करे, एग्जाम ले, तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ जेट तो ये कंफर्म है कि जेट एग्जाम होगा। और उसके बाद क्योंकि आप एग्जाम वो लेगा भी तब वो भी आपको जेट पास करना ही पड़ेगा, अगर आपके पास पीएचडी और नेट एग्जाम नहीं है तो। क्लियर है, तो इसलिए जेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और जेट एग्जाम के साथ आपको बिहार में भी आपको पता है कि अभी, और देखिए ये सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, बहुत सारे छात्र आएंगे बोलेंगे सर कि आप तो हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं ऐसे ऐसे, ये झारखंड की बात नहीं है जी, इसी वजह से जो कि बिहार में भी रुका हुआ है। बिहार में भी आपको पता है कि 2-3 साल से सुन रहे हैं कि नहीं आने वाला है, लेकिन आ नहीं रहा है। यूजीसी जो ये नियम जो है फेर बदल कर रही है उस वजह से, क्लियर है, इस वजह से वहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ उम्मीद है कि जल्द ही आएगा, आपका नेक्स्ट मंथ तक जो है चांसेस है कि बिल्कुल आएगा। इसीलिए आप जो जेट एग्जाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, और वो अगर आपका निकल गया तो मतलब कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी है 2025 में मिलेगा, जिसके आधार पर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में झारखंड के, बिहार के, आप वहां पर जो बेट एग्जाम होगा, जेट एग्जाम होगा, उसके आधार पर आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी छात्र, जो बहुत सारे छात्र से पूछ रहे थे सर कि मेरा पीजी अपीयरिंग है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, पहले भी हमने इस पर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। बिल्कुल आप पीजी अपीयरिंग भी है इस साल, जिनका पीजी कंप्लीट होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि इस बार जेट एग्जाम कितने सब्जेक्ट में, पहले भी हमने बताया है, इसमें जो जेपीएससी ने भी ये चीज कंफर्म किया था, इस बार 43 सब्जेक्ट है। जनरली सब सब्जेक्ट तो रहता है, जनरली आपका इसमें हो सकता है कंप्यूटर साइंस वगैरह भी इस बार शामिल किया जाए, तो इस बार करीब 43 सब्जेक्ट में जो है, और उसका लिस्ट भी हमने आपको पहले दिखा दिया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी इसमें अलग से शामिल किया जाएगा, या हो सकता है कि फॉर्म आने के बाद कुछ सब्जेक्ट की संख्या बढ़े, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही। क्लियर है, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था जो हमने यहाँ पर सारा चीज डिस्कस कर दिया है। किन्हीं का अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आप समय पर, क्योंकि अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो ये जेट एग्जाम जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो कि आपको पीजी लेवल पर सब तैयारी करनी है, तो इसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 महीने कम से कम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया, अगर ये सब आप समय देते ही नहीं तो आपको एग्जाम कैसे निकलेगा। झारखंड में तो आपको पता ही कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, और पता चला कि नहीं वो भी मेरी तैयारी में कमी रहने की वजह से सिलेक्ट, मतलब वो भी एक आया वैकेंसी, हम पास ही नहीं हो पाए, तो पता चला कि फिर 5 साल 10 साल वेट कीजिए, तब तक तो एज ही खत्म हो गया, तब तक हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए पुरजोर मेहनत अपना 100% दीजिए आज से ही, और अभी से ही जो छात्र अभी तक तैयारी नहीं प्रारंभ की है कर लीजिए। अभी स्पेशल आप पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें कि आपका बेट हो गया, जेट हो गया, नेट सब कवर हो जाएगा, अभी ज्वाइन करते हैं तो 1500 रुपया तक आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिनिमम फीस पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो अभी कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, ये 4 सब्जेक्ट का जो है पेपर 2 का क्लासेस स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा कॉमर्स आपका हो गया, कॉमर्स का, और एक आपका मैथमेटिक्स का। ये 4 सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, जो कि एक्सपीरियंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के आधार पर आपको पूरा तरह से तैयार करेंगे 4 सब्जेक्ट का, और इसके अलावा पेपर 1 और बाकी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो उसका भी हम लोग धीरे धीरे, वैसे अगर बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे तो आपको उसका भी तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। इसके अलावा जो छात्र अभी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी पेपर 1 अभी स्टार्ट कर लीजिए। पेपर 1 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1999 रुपया पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, अपना नाम और सब्जेक्ट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर इस वेबसाइट के माध्यम से, या फिर हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।